आत्मा रे, पवित्र आत्मा रे, यीशु की शक्ति को ला। आत्मा रे, पवित्र आत्मा रे, त्रिएक उपस्थिति ला। जहाँ दो या तीन इकट्ठे हुए, वहाँ यीशु ने वादा किया। बोले तू आएगा, सामर्थ शक्ति में दर्शन लाएगा। जहाँ दो
विश्वास करते हैं कि आपकी उपस्थिति आज हमारे बीच है। प्रभु जब हम आपकी आराधना करते हैं, जब हम आपकी भक्ति करते हैं प्रभु हम विश्वास करते हैं कि आत्मा की भरपूरी से हम आपकी आराधना करने वाले प्रभु इस सुबह के समय पर। धन्यवाद प्रभु आपकी उपस्थिति का। सारी महिमा और आदर सिर्फ आप ही को मिले प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रशंसा हो तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है तो सुंदर है, तेरा प्यार है। तू अवर्णित है तो सुंदर है, मेरा पहला प्रशंसा हो तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो तेरी हर पल महिमा हो। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। तू अवर्णित है तो सुंदर है, तेरा पहला प्यार है। तू अवर्णित है तो सुंदर है, मेरा पहला प्यार। तेरी स्तुति प्रशंसा हो तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो तेरी हर पल महिमा हो। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। तू अवर्णित है तो सुंदर है, तेरा पहला प्यार है। तू अवर्णित है तो सुंदर है, तेरा पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है तो सुंदर है, तेरा पहला प्यार है। तू अवर्णित है तो सुंदर है, तेरा पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो तेरी हर पल महिमा हो। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। दिल की
क्योंकि प्रभु आप हम जैसे बलहीनों का सहारा है प्रभु। हम पापियों के आप दोस्त हो प्रभु। आपने हमें कभी ठुकराया नहीं है प्रभु। आपने हमें गले लगाकर अपने साथ हमेशा चलाया है प्रभु। इसके लिए हम आपकी महिमा करते हैं। इसलिए हम आपकी जय जयकार करते हैं प्रभु से। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह और शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह और शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह और शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह और शाम। बोलो जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह और शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह और शाम। बलहीन का सहारा पापियों का दोस्त है तू। यीशु तू है कितना प्यारा शब्द ना कैसे बताऊं। बलहीन का सहारा पापियों का दोस्त है तू। यीशु तू है कितना प्यारा शब्द ना कैसे बताऊं। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह और शाम। बोलो जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह और शाम। बोलो जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह और शाम। बोलो जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह और शाम। तुझ में बना रहूं तो अमृत फलाऊं मैं। गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। तुझ में बना रहूं तो अमृत फलाऊं मैं। गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह और शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह और शाम। बोलो जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह और शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह और शाम। तू ही है जो मुझको बुलाता देता है जीवन जल। तेरी शक्ति पाऊं सदा और योजना है सफल। तू ही है जो मुझको बुलाता देता है जीवन जल। तेरी शक्ति पाऊं सदा और योजना है सफल हो जाए। सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। तू ही है जो अमृत फलाऊं मैं। गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह और शाम। बोलो जय जय नाम
जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल। तेरी शक्ति पाओ सदा और योजनाएं सफल हो जाए। तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल। तेरी शक्ति पाओ सदा, योजनाएं सफल हो जाए। सुबह और शाम जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह और शाम। हालेलुया हालेलुया। तेरी बना मैं पाऊं मैं शिफा। तेरा ये कितना है प्यारा। तेरी बना मैं पाऊं मैं शिफा। तेरे संग में पूरा हूँ, तुझको ही मैं चाहूँ। तेरे बिन मैं अधूरा हूँ, तुझको शरण में है कुछ भी ना कमी। तुझको ही चाहूं, तू मेरी जिंदगी। तुझे
तुझको ही मैं चाहूं, तेरे बिन मैं अधूरा। तुझको ही मैं पाऊं, तेरे संग मैं पूरा, तेरे संग मैं पूरा। प्रभु तेरे संग मैं पूरा। हाँ प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि जब आप हमारे साथ हो प्रभु, हमें किसी भी चीज़ की कमी, किसी भी चीज़ की घटी नहीं है प्रभु इस जिंदगी में। प्रभु आप ही हो जो हमें पूर्ण करते हो प्रभु। प्रभु आप में हम पूरे हैं प्रभु, आपके बिना हम अधूरे हैं। Yes, Father, we need you every hour, every day, oh Lord Jesus, every second of our lives, Lord Father. And without you, we are nothing, oh Lord Father. There is nothing, oh Lord Father. हाँ खुदान परमेश्वर, हम तेरे संग पूरा होते हैं। ये सुबह के समय हम ये ऐलान करते हैं परमेश्वर कि तू हमें पूर्ण करता है। यू कंप्लीट अस लॉर्ड। Yes, yes, Father. Yes, Lord. हमें और कोई चीज पूर्ण नहीं करती परमेश्वर, तू हमें पूर्ण करता है। Yes, hallelujah. हमारी जीवन की कमजोरी हमें पूर्ण नहीं करती, तू हमें पूर्ण करता है। तू हमें पूर्ण करने वाला परमेश्वर है। क्या हम मिलकर एक चीज को ऐलान कर सकते हैं आज सुबह के समय कि मेरे जीवन की कठिनाई नहीं मुझे पूरा करती, परमेश्वर तू मुझे पूरा करता है। Amen. मेरे Hallelujah. पिछले हफ्ते हुए चीजें मुझे पूरा नहीं करती, तेरी उपस्थिति मुझे पूरा करती है। Amen. तू मुझे पूरा करने वाला परमेश्वर है। क्या हम मिलकर Amen. एक चीज कह सकते हैं, तू मुझे पूरा करता है परमेश्वर। Yes, तू मुझे yes. पूरा करता है। मुझे मेरे घर की Amen. परेशानी नहीं पूरा करती, तू मुझे पूरा करता है परमेश्वर। यू आर द वन हु कंप्लीट्स मी। परमेश्वर की योजना मुझे पूर्ण करती है। परमेश्वर की योजना मुझे पूर्ण करती है। Thank you. तुझको ही मैं चाहूं, तेरे बिन मैं अधूरा। तुझको ही मैं पाऊं, तेरे संग मैं पूरा। तुझको ही मैं चाहूं, तेरे बिन मैं अधूरा। तुझको ही मैं पाऊं, तेरे संग मैं पूरा। तुझको ही मैं, तेरे बिन मैं अधूरा। तुझको ही तुझको यीशु अब्बा, मैं पाऊं, तेरे आए अपने हाथों को स्वर की ओर उठा के पूरा। तुझको ही, तुझको ही मैं चाहूं, तेरे बिन मैं अधूरा। तुझको ही मैं पाऊं, तेरे संग मैं
यस खुदा, इस अगले एक हफ्ते में हम और कोई चीज में पूरा नहीं होंगे, हम तेरे उपस्थिति को प्राप्त कर कर हम पूरा होंगे। विशेष करके आज सुबह के अवसर पर हम मिलकर कलीसिया एक साथ हमारी खारगर शहर को हम कोई और चीज से पूरा नहीं पाना चाहते हैं, हम तुझ से पूर्णता को प्राप्त करना चाहते हैं। We don't want completion until and unless you are there in our place। हम प्रार्थना करते हैं खुदा परमेश्वर कि इस समय हम हमारे कलीसिया के हर एक कुटुंब के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर हमारे कलीसिया के एक भी कुटुंब में परमेश्वर कोई और चीज उन्हें पूर्ण नहीं करेगा, आपकी उपस्थिति, आपकी दया, आपकी करुणा, आपकी सामर्थ हमें पूरा करेगी। खुदा परमेश्वर, जिस तरह मूसा ने कहा, हम आज सुबह कहना चाहते हैं, अगर तेरी उपस्थिति हमारे साथ नहीं, जिस तरह यहोशुआ तेरे मूसा जब परमेश्वर की उपस्थिति को प्राप्त कर रहा था, जिस मनोभाव से, हम उस मनोभाव से अधिक ज्यादा अपने आप को तैयार कर आज तेरी उपस्थिति में आए हैं। और हम ये विश्वास करते हैं परमेश्वर कि तेरी दया, तेरी करुणा, तेरी आवाज आज हमें तो सुनाने वाला है। Amen, amen, hallelujah. हम तेरी आराधना करते हैं, Hallelujah. सारी महिमा और आदर तुझी को मिले, Amen. यीशु नासरी के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। आप सब लोग परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ सकते हैं। तेरे प्यार सा कुछ भी नहीं यीशुआ, तेरे प्यार सा कुछ भी नहीं, मेरे लिए दे दी जान, तेरे प्यार सा कुछ भी नहीं, मेरे लिए दे दी जान, तेरे प्यार सा कुछ भी नहीं, हमारे लिए दे दी जान, तेरे प्यार सा कुछ भी नहीं। पिता, आपके प्यार के समान कुछ नहीं है। Lord, there is nothing that can be compared to your love. पिता, ऐसा कुछ भी नहीं है पिता जो आपके प्रेम के साथ तुलना कर सके। Father, even today morning we say we are nothing without you. पिता, आज सुबह भी हम कहते हैं पिता कि आपके बिना हम कुछ भी नहीं हैं। Jesus, we need you. यीशु मसीह, हमें आपकी जरूरत है। Jesus, we need you. यीशु मसीह, हमें आपकी जरूरत है। Jesus, we need you. यीशु मसीह, हमें आपकी जरूरत है। Daddy, you complete us, oh Lord. पिता, आप हमें पूर्ण करते हैं। पिता, Lord, only you complete us. पिता, सिर्फ आप ही हमें पूर्ण करते हैं। Daddy, many left us halfway. पिता, आप जो है, बहुत सारे लोगों ने हमें बीच रास्ते छोड़ दिया पिता, But you lead us to the end. लेकिन आप उस अंत तक हमें चलाते हैं, Because you are the beginning and the end. क्योंकि आप वो शुरुआत और अंत आप ही हो। You don't leave us halfway. पिता, आप बीच रास्ते हमें नहीं छोड़ते हो, Because you are the lover of our soul. और पिता क्योंकि आप जो है हमारे प्राणों के परमेश्वर है पिता। And Daddy, today morning और आज सुबह भी we lift up your name, Yeshua. पिता, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं यीशुआ। Lord, परमेश्वर, this house is yours. पिता, ये घर आपका है, These children are yours. ये बच्चे आपके हैं, I am yours. और मैं आपका हूँ। Everything here belongs to you alone. पिता, जो भी यहाँ पे है वो सब कुछ सिर्फ आपका है, And what matters here is only one person, that is Jesus. और पिता, इस जगह पे सिर्फ एक ही व्यक्ति मायने रखता है, और वो है प्रभु Jesus. यीशु मसीह। Jesus. सिर्फ यीशु मसीह, Only Jesus matters. सिर्फ यीशु मसीह यहाँ पे मायने रखता The है। name that is above all names. वो नाम जो कि हर नामों से ऊंचा है, The name in front whose every knees will bow down. और वो नाम जिसके आगे हर एक घुटने टिकेंगे, And every tongue shall confess और हर एक जीभ जबान जो है उसको ये कबूलेगी, that He alone is the Lord. और वो ही सिर्फ परमेश्वर है। Lord, we thank you for your sweet presence पिता, आपकी सुंदर उपस्थिति के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, that has come to change us today, पिता, जो कि आज हमें बदलने के लिए आई है, that has come to comfort us today. पिता, जो कि हमें आश्वासन देने आई है,
Thank that you, has Lord. come to speak to us today. जो कि आज हमसे बात करने आई है। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद कि आपने पूर्ण रीति से नियंत्रण ले लिया है। All glory and honor to you alone. सारी महिमा सारा आदर सिर्फ आपको। In Jesus Christ's name we pray. यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। And the church said, और कलीसिया ने कहा Amen. आमेन आमेन आमेन। Greetings to you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ, who is यीशु coming मसीह- very soon. यीशु मसीह जो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर है, उनके नाम में आप सबका स्वागत करता हूँ। The sweet presence of our Jesus is in midst of us. यीशु मसीह की एक सुंदर उपस्थिति हमारे बीच में है। It doesn't matter who else comes here, but Jesus is here. इससे मायने नहीं रखता कि कौन यहाँ पे मौजूद है, ये मायने रखता है कि यीशु मसीह यहाँ मौजूद है And He is here for you personally. और वो आपके लिए व्यक्तिगत रीति से आपके लिए यहाँ पे मौजूद है। Hallelujah. हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। I want to thank God for this wonderful opportunity. इस सुंदर अवसर के लिए मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ। It is pure God's grace that I could stand here. ये सिर्फ परमेश्वर की कृपा है जिसकी वजह से मैं यहाँ पे आज खड़ा हूँ। And it is God's plan that God designed this day in this manner. और ये परमेश्वर की योजना है जो परमेश्वर ने इस रीति में यहाँ पे रचना करी। I want to take this time मैं ये to समय honor my spiritual parents. मैं ये समय लेना चाहता हूँ मेरे आत्मिक पिता माता और पिता को का आदर करने के लिए। You have known them before you could see me. मुझे देखने से पहले आप उनको जानते हैं। You have experienced their ministry. उनकी सेवकाई को आप लोगों ने अनुभव किया है। If after God, if they wouldn't have been, I wouldn't have been here. अगर परमेश्वर के अलावा वो नहीं होते मेरे जीवन में तो मैं शायद आज यहाँ पे आपके सामने नहीं होता। See, God sends destiny helpers into our life. परमेश्वर जो है लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको सहायक भेजता है। It means God wants to tell us that you have a destiny in your life. इसका मतलब ये है कि परमेश्वर आपको बोलता है कि वो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपके पास सहायक है। And when we say destiny helpers, God knows that you cannot do it alone. या और जब परमेश्वर बोलता है कि लक्ष्य के सहायक, इसका मतलब ये है कि लक्ष्य की प्राप्ति आप अकेले नहीं कर सकते। Joshua can become Joshua only if there is a Moses. यहोशू तभी बन सकता है जब वहाँ पे एक मूसा होता है। Amen. Because Moses didn't hand over a physical inheritance, but he gave God himself to Joshua. क्योंकि मूसा ने जो है एक शारीरिक रीति की विरासत नहीं दी, लेकिन मूसा ने अपने आप को अपने परमेश्वर को यहोशू को दिया। And that is what my spiritual parents did to me. और वही मेरे आत्मिक माता और पिता ने मुझे दिया। I want to celebrate the life of my spiritual father and mother, मैं आज मेरे आत्मिक माता और पिता के जीवन का उत्सव मनाना चाहता हूँ। Prophet Santosh Varghese and Prophetess Lindsay Santosh. प्रॉफिट संतोष वर्गीस और प्रॉफिटेस लिंसी संतोष। Thank you so much. I am grateful for their life. उनके जीवन के लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। Actually, we don't deserve such wonderful people in our life. और हम हमारे जीवन में इतने अद्भुत लोगों को शायद हम डिजर्व नहीं करते। Come on. या You have the mother of the house in your midst. आपके यहाँ पे जो है आपके घर की माँ है। You don't need a prophet or anyone to come and preach here. She herself would stand here and it is a deliverance for you. आपको बाहर से एक नबी आने की जरूरत नहीं है। अगर आपके घर की माँ यहाँ पे खड़ी होकर आपसे प्रचार करे, वही आपके लिए छुटकारे का कारण है। Amen. 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 I want to thank God for their life. और उनके जीवन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। And I can never forget Prophet Lijan and Prophetess Anne. I can never forget them. मैं कभी भी प्रॉफिट लिजन और प्रॉफिटेस जो है एन को कभी भी मैं भूल नहीं सकती। As we were coming, I just told my brothers and sisters about my first encounter with Pastor Lijan. और जब हम यहाँ पे आ रहे थे तो मैं अपने भाई और बहन को जो है प्रॉफिट लिजन के साथ जो मैं पहली मुलाकात थी उसके बारे में मैं उनसे बांट रहा था। It was in a meeting called Ambarnath Ablaze अंबरनाथ अबलेस में पहली बार मैं उनसे मिला था। that was organized by Pastor Priji. वो पास्टर प्रीजी ने उसको ऑर्गेनाइज किया था। So on that day, it was Prophet Chetan Henry who was ministering there. और उस दिन वहाँ पे प्रॉफिट चेतन हेनरी है नाम के एक नबी है, वो वहाँ पे सेवकाई कर रहे थे। And I was just new to knowing Christ. और मैं मसीह को जो नया नया जाना था, So I was just standing aside when everyone were enjoying their company.
और मैं उनके ही बाजू में खड़ा था जहाँ पे सब लोग जो है बातचीत कर रहे थे। So after the meeting, a huge hand came on my back, और मीटिंग के बाद एक बड़ा हाथ मेरे कंधों पे आया and that voice said, "Greetings, man of God." और उस आवाज ने इस प्रकार बोला कि स्वागत है परमेश्वर के दास। I said, "No, no, I am not a man of God. You would have been mistaken. तो- My name is Jitin." मैंने बोला नहीं, आपसे गलती हुई है, मैं परमेश्वर का दास नहीं हूँ, मेरा नाम जितिन है। But Pastor Lijin said, "No, I see you as a man of God." लेकिन प्रोफेट लीजन ने इस प्रकार बोला, नहीं, मैं तुम्हें परमेश्वर के दास के तौर पे देखता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। We are grateful for such fathers who see us from the eyes of God. हम ऐसे पिताओं के लिए धन्यवाद देते हैं जो कि परमेश्वर की दृष्टि से हमें देखते हैं Who Thank you, see Lord. us beyond a natural realm. और जो कि एक शारीरिक स्तर से भी परे वो हमें देखते हैं। Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, They Jesus. know our weaknesses, but they still speak about the strength of the Lord to us. वो हमारी कमजोरियों को जानते हैं, लेकिन फिर भी हमारी जो मसीह में जो भी सामर्थ्य है उसके बारे में वो हमसे बातें करते हैं। They know that we have weaknesses, but they would say, "Let's do it together." उनको पता है हमारी कमजोरियां है, लेकिन फिर भी वो पिता बोलते हैं कि चलो हम एक साथ करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। So can you all clap your hands for the father and mother of this house? इसलिए अपने तालियों को बजाए इस घर के माता और पिता Come के on, लिए। celebrate their life. Celebrate their life. उनके जीवन का आप उत्सव मनाएं। Because there is a principle. There is a principle. और एक सिद्धांत है, What you celebrate is what you attract. आप जिस बात का उत्सव मनाते हैं उस बात को आप अपनी ओर आकर्षित करते हैं। When you celebrate their life, their anointing, their submission, you are attracting that grace into your life. जब आप उनका उत्सव मनाते हैं, उनके अभिषेक का, उनके समर्पण का, तब उस कृपा को आप अपने जीवन की ओर आकर्षित करते हैं। They have paid the price. उन्होंने कीमत चुकाई है, Now it is our time अब हमारा समय आ गया है, to make them proud of it. और ताकि वो उस कीमत के बारे में जो वो गर्व महसूस कर सके, To let them know that your efforts were not in vain. और इसलिए वो जान पाए कि उन्होंने जो भी कोशिशें Yeah. करी है वो व्यर्थ में नहीं है। Ah, Rabba, Santa Rabba. I see that was a prophetical statement. और मुझे पता है ये नबुवत की वाणी थी आपके लिए। Asama Rabba Baba, Santa Rabba Sia. This fellowship is not in vain, says the Lord. परमेश्वर कहता है कि ये जो संगति है ये व्यर्थ की नहीं है। You see these 4 walls, आप इन 4 दीवारों को देखते हैं, but there is a greater protection of angels in this place. लेकिन इस जगह पे स्वर्गदूतों की बहुत बड़ी सुरक्षा मौजूद है, That was invited here for specifically just for GPRC by the father and mother of this house. और जिनको जो है इस घर के माता और पिता के द्वारा जो है यहाँ पे न्योता खास रीति से दिया गया था। Hallelujah. हालेलुया। So you are being fed from a very rich table every Sunday. इसलिए हर रविवार आपको बहुत ही एक धनी एक मेज से आपको जो है वहाँ से भोज दिया जाता है। Hallelujah. हालेलुया। I believe that you all are happy विश्वास करता हूँ कि आप सब खुश हैं, because Jesus loves us. क्योंकि यीशु मसीह हमसे प्रेम करते हैं। Amen. आमेन, आमेन। We don't need any other reason to be happy. और कोई और कारण हमें नहीं चाहिए खुश होने को, One reason is enough. एक ही कारण काफी है Jesus loves you. कि यीशु मसीह हमसे प्रेम करते हैं। Jesus loves you. यीशु मसीह हमसे प्रेम करते हैं। Jesus loves you. यीशु मसीह हमसे प्रेम करते हैं। Jesus loves you more than anyone. यीशु मसीह आपसे और किसी से भी ज्यादा अधिक प्रेम करते हैं, Jesus loves you more than anything. और किसी से भी अधिक ज्यादा यीशु मसीह हमसे प्रेम करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। How do you prove that you love a person very much? आप कैसे साबित करते हैं कि आप एक व्यक्ति से ज्यादा प्रेम करते हैं? The more time that you spend with that person shows that you love him. और जितना उस व्यक्ति के साथ आप अधिक वक्त बिताते हैं उतना ज्यादा आप ये साबित करते हैं कि आप उस व्यक्ति से प्रेम करते हैं। And that is why Jesus said, और इसके लिए यीशु मसीह ने कहा, I will be with you till the end of the days. इसके लिए यीशु मसीह ने कहा कि समय के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। That is why Jesus said, इसके लिए यीशु मसीह ने कहा, I will be with you. I will never leave you nor forsake you. इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। And Jesus was saying that I love you so much. और यीशु मसीह वो कहते हैं कि मैं तुमसे इतना अधिक प्रेम करता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। GPRC, the Lord loves you so much. GPRC, आप ये समझ ले परमेश्वर आपसे बहुत अधिक प्रेम करता है। Hallelujah. I say this every time. और I say this every time.
और मैं ये हमेशा बोलता हूँ, The Lord says that I just have time to think about you. I do not have time to think about anything else. और परमेश्वर इस प्रकार बोलता है कि और किसी के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, मैं हमेशा आपके बारे में सोचता रहता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. When he is speaking to Pastor Renit, he is also speaking to me. जब पास्टर रेनित से बात कर रहे हैं, उसी समय मुझसे भी बात कर रहे हैं Hallelujah. परमेश्वर। हालेलुया। So when we are hearing the word of God, the Lord is also speaking to you personally. और जब आप परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, तब व्यक्तिगत रीति से भी परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहे हैं। So today the Lord says, my complete focus is on you alone. इसलिए आज परमेश्वर बोल रहे हैं कि पूर्ण रीति से मेरा ध्यान आपके ऊपर है। I experience the grace that is flowing in this place today और morning. इस समय इस स्थान पे जो कृपा बह रही है, उसको मैं बहुत अच्छे से अनुभव कर सक रहा I हूँ। believe that the Lord will bless us today. मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आज हमें आशीषित करेगा। Let's turn our attention to the book of Jeremiah, हम यिर्मयाह नबी की पुस्तक की ओर अपना ध्यान बढ़ाएंगे। chapter 29, उसका 29वां अध्याय, verses 10 to 14. उसका 10वें आयत से 14वें आयत तक। यहोवा यो कहता है कि बाबुल के 70 वर्ष पूरे होने पर मैं तुम्हारी सुधि लूंगा और अपना यह मन भावना वचन कि मैं तुम्हें इस स्थान में लौटा ले आऊंगा पूरा करूंगा, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें मिलूंगा, यहोवा की यह वाणी है, और बंधुआई से लौटा ले आऊंगा और तुमको उन सब जातियों और स्थानों में जिनमें मैं तुमको बरबस निकाल दिया है, और तुम्हें इकट्ठा करके इस स्थान में लौटा ले आऊंगा जहां मैंने तुम्हें बंधुआ करवा के निकाल दिया। यहोवा की यही वाणी है। Amen. आमेन, आमेन, आमेन। Father God, we thank you for this time. पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं। We thank you for this word, O Lord. इस वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। Lord, speak to us. परमेश्वर, आप हमसे बात करें। Open up your heart to us. पिता, अपने हृदय को हमारे लिए खोले आप। We want to touch your heart today. पिता, आपके हृदय को आज हम छूना चाहते हैं। We want to go deeper into your heart. पिता, आपके हृदय में और गहराई से हम जाना चाहते हैं। We want to be lost in you completely. पिता, आप में पूर्ण रीति से हम खोना चाहते हैं। I submit everything unto thy hands. सब कुछ आपके हाथों में मैं सौंपता हूँ। In Jesus Christ's name we pray. यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen. 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 Can you Amen. give a big shout of hallelujah to Jesus? हालेलुया कहेंगे परमेश्वर को। हालेलुया। Jeremiah is a book और यिर्मयाह एक ऐसा पुस्तक है where the Lord is speaking to his children very specifically. जहाँ पे परमेश्वर अपने बच्चों से बहुत स्पष्ट रीति से बात कर रहा है। The people of Israel, the children of God, were led into exile, the Babylonian exile. और परमेश्वर के जो बच्चे हैं, संतान है, इजराइल के लोग हैं, उनको बंधुआई में जो है उनको लिया गया था। They were led into the Babylonian exile. और बाबिलोन की जो कारावास है बंधुआई में, उनको वहां पे ले जाया गया था। King Nebuchadnezzar took him into exile. और नेबुकदनेस्सर जो राजा था, उन्होंने इस्राएल के लोगों को बंधुआई में लिया था। So there was a reason why God allowed it. और एक कारण था कि परमेश्वर ने उस बंधुआई की अनुमति दी। It was because the people of God were completely into idolatry and worshipping idols. उसका ये कारण था कि परमेश्वर के बच्चे जो थे मूर्ति पूजा में और उसकी जो पूजा आराधना में, उसमें पूरी तरीके से घुस चुके थे। In simple words, their focus completely changed from Yahweh and to other gods. और साधारण रीति में बोलूं तो मूर्ति पूजा, परमेश्वर याहवे से उनका पूरा ध्यान मूर्ति पूजन की ओर बढ़ चुका था। Amen. हालेलुया। They failed to love the Lord in the way that the Lord was loving them. और जिस प्रकार परमेश्वर उनसे प्रेम करता था, वो उसी समान परमेश्वर से वापस प्रेम नहीं कर पा रहे थे। And so the Lord allowed
them to be led into the exile. और इसके लिए परमेश्वर ने अनुमति दी कि वो जो है उस बंधुआई में जा सके। Amen. So when you Hallelujah. read Jeremiah chapter 20, 22, you will see that the Lord allowed the king Nebuchadnezzar to come and take his people for the exile. और आप यिर्मयाह का पुस्तक 22वां अध्याय 23वां अध्याय जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि परमेश्वर ने अनुमति दी कि नेबुकदनेस्सर राजा जो है इस्राएल के लोगों को बंधुआई में ले जाए। Even before the people of God were led into exile, और इसके पहले कि परमेश्वर के बच्चे बंधुआई में जा सके, the Lord had given them a promise that I will bring you out of this exile. उसके पहले भी परमेश्वर ने जो उनको ये वायदा दिया था कि मैं तुम्हें बंधुआई से बाहर लेकर आऊंगा। But after 70 years, I will bring you out. और 70 सालों के बाद मैं तुम्हें जो है बंधुआई से बाहर निकालूंगा। Amen. हालेलुया। That is what we read in verse 10. और 10वें आयत में हमने वही पढ़ा। The Lord is saying, परमेश्वर बोल रहा है after 70 years, 70 सालों के बाद I will bring you out. मैं तुम्हें बाहर लाऊंगा And for that, I will visit you. और उसके लिए मैं तुमसे भेंट करूंगा। Hallelujah. हालेलुया। They are in exile. वो बंधुआई में है, They are under the rule of King Nebuchadnezzar. वो राजा नेबुकदनेस्सर के अधिकार के अधीन है। But the Lord says that I will visit you. आमीन। लेकिन परमेश्वर बोलता है कि मैं तुमसे भेंट करूंगा। Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। There is no power or dominion that can stop the Lord to visit you. और ऐसा कोई भी सामर्थ प्रभुता नहीं है जो परमेश्वर को आपसे भेंट करने से रोक सकता है। Nebuchadnezzar, you think that you took my children as captives. नेबुकदनेस्सर राजा, तुझे लगा कि तूने मेरे बच्चों को बंधुआई के तौर पे, दास के तौर पे ले लिया। No, 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 no. They are there for my discipline. और वो वहां पे इसलिए है क्योंकि मैंने जो है उनको डिसिप्लिन, उनको जो है सीधा करना चाहा। Satan, you think that these children are in bondage because you are powerful. और शैतान तुझे ऐसे लगा कि ये बच्चे बंधुआई में इसलिए है क्योंकि तू इतना सामर्थी है। No, no, no. I allowed it because in this process I am mending them in a way that they will crush your head and you will never point your finger against them. और परमेश्वर कहता है ऐसा नहीं है, लेकिन इस प्रक्रिया में उनको मैं ऐसा रूपांतर लाऊंगा कि वो जब बाहर आएंगे तो तेरे सर को वो कुचलेंगे। Hallelujah. Hallelujah. So today we need to understand that Satan has been fooled. और इसलिए आज मैं चाहता हूँ आप समझे कि शैतान जो है उसको बेवकूफ बनाए जा चुका है। He was always a fool and he still continues to be. वो पहले भी मूर्ख था और अब भी वो मूर्ख ही है। Hallelujah. Hallelujah. He thought that putting Adam into sin, he can take control over the entire humanity. उसको ऐसे लगा क्योंकि आदम को वो पाप में लेकर गया, इसके लिए पूरे मानव जाति पे वो नियंत्रण पा सकता है। He could just see the first Adam. उसने सिर्फ पहले आदम को ही देखा। But he couldn't foresee the last Adam that is coming to crush his head. लेकिन जो आखिरी आदम जो उसके सर को कुचलने को आ रहा है, वो उस आदम को नहीं देख सका। Hasmanatiya rabababasiya. Oh, Satan just saw your fathers who could be put into sin. और शैतान ने सिर्फ आपके पिताओं को देखा जो कि वो पाप में उसको धकेल सके। Oh, but he couldn't see you who was to be anointed to crush his head. लेकिन उसने आपको नहीं देखा जिसका अभिषेक हुआ है ताकि आप जो है शैतान के सर को कुचल सके। Hallelujah. 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 So you are anointed to crush the head of Satan. और शैतान के सर को कुचलने के लिए आपका अभिषेक हुआ है। Hallelujah. Hallelujah. What entangled your fathers will never point their finger against you. और जिसने आपके पिताओं को उलझाया वो चीजें कभी भी आपकी ओर उंगली भी नहीं उठाएंगे। Because Satan fears the one who is inside of you. क्योंकि जो आपके अंदर है शैतान उससे डरता है। When Satan looks at you, he doesn't look Pastor Renit, he sees the Christ inside of him. क्योंकि जब शैतान देखता है तो वो पास्टर रेनित को नहीं देखता है, लेकिन पास्टर रेनित के अंदर जो मसीह है शैतान उसको देखता है। And when you stay connected with that Christ, he fears to come close to you. और जब आप उस मसीही के साथ जुड़े रहते हैं तब शैतान आपके पास आने से डरता है। Hallelujah. Hallelujah. So you are a danger zone for the enemy. इसके लिए आप शत्रु के लिए खतरनाक एक क्षेत्र है। You have seen those danger sign in front of those electrical boards. जो इलेक्ट्रिकल बोर्ड के पास जो है डेंजर का एक साइन रहता है, खतरनाक का एक चिन्ह रहता है, कि आपने उसको देखा है? Hallelujah. When we see it,
if we are this side, we go more far away from it. और जब उस खतरे का चिन्ह हम देखते हैं, अगर हम इस बाजू हैं तो हम उस बाजू चले जाते हैं। Santa Rabasiya. So when Satan looks at you, he sees that you are a danger zone. इसलिए जब शैतान आपको देखता है तो शैतान को समझ में आता है कि आप जो है खतरे का वो चिन्ह है, खतरे का वो क्षेत्र है। Because you carry a person that has crushed his head and has made him put his weapons down. और क्योंकि आप ऐसे व्यक्ति को लेके चलते हैं जिसने शैतान के सर को कुचला है और उसकी वजह से शैतान ने अपने हथियार को जो है नीचे डाल दिया। By putting you into debt, he thought that he can keep you under his control for entire life. और आपको कर्जे में डाल के शैतान को ऐसे लगा कि शैतान अपने नियंत्रण की अधीनता में आपको रख सकता है। By bringing a disease in your life, Satan thought that he can keep you into bondage for your entire life. और आपके जीवन में बीमारी को लाके शैतान को लगा कि शैतान पूरी जिंदगी जो है आपके जीवन में बंधुआई को रख सकता है। But he didn't understand that the Lord himself had allowed you to enter into it. लेकिन उसको ये बात नहीं समझा कि परमेश्वर ने अनुमति दी कि आप जो इस प्रक्रिया में, उस परेशानी में आप प्रवेश कर सके। Because the Lord wanted to prove who you are to Jesus. क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि परमेश्वर इस बात को पूर्तिकरण कर सके, साबित कर सके कि आप परमेश्वर के लिए कौन है। In New Testament we see the same thing about Peter. और नए करार में पत्रोस के बारे में हम वही से कार्य देखते हैं। Oh, Jesus said, Peter, many times Satan came to ask me permission to take you away from your faith. और परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं कि पत्रोस, शैतान बहुत बारी मेरे पास आया अनुमति लेने के लिए कि मैं तुम्हारे जो है नाश कर सकूं। In Old Testament we see Satan had to come to ask permission to enter into the life of Job. और पुराने करार में हम देखते हैं कि शैतान जो है परमेश्वर के पास आता है अनुमति लेने के लिए कि वो अय्यूब का नाश कर सके। Hallelujah. He had to take permission to even look or even touch you. और उसको अनुमति लेनी थी ताकि वो आपको छू सके, आपके जीवन में प्रवेश कर सके। Hallelujah. This is a prophetical word upon you. ये आपके लिए एक नबूवत की वाणी है। Hallelujah. Hallelujah. Every debt, every disease that you're carrying, हर एक कर्जा, हर एक बीमारी जो आप लेके चलते हैं, every mind struggle that you're carrying, और मानसिक रीति में आप जो भी संघर्षों को लेके चलते हैं, every untold pains that you're carrying in your और heart, आपके हृदय में आप जो भी आप किसी से बांट नहीं सकते ऐसे दर्दों को जो आप लेके चलते हैं, the Lord says, do not give credit to Satan, परमेश्वर कहता है कि उसका जो क्रेडिट है, उसका जो मूल्य है, आप शैतान को ना दें, because Satan cannot touch you. क्योंकि शैतान आपको नहीं छू सकता। I have allowed this to enter into your life. परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर ने अनुमति दी है कि ये Because, अवस्था आपके जीवन में आए, because a season is coming where I am going to prove to the world that you are my beloved. क्योंकि परमेश्वर कहता है ऐसा समय आने वाला है कि परमेश्वर साबित करेगा कि आप परमेश्वर के हैं। GPRC is a group of beloved ones of Jesus. और GPRC एक ऐसा झुंड है जो परमेश्वर के प्रिय हैं। For Amen. beloved ones, even in Patmos, they can see the revelation. और जो प्रिय लोग हैं वो पद्मोस के द्वीप में भी परमेश्वर को देख सकते हैं। Even though the beloved ones, even in the lions, then they can experience God. और जो प्रिय लोग होते हैं वो शेर के गुफे में भी परमेश्वर को अनुभव कर सकते हैं। The beloved ones of God, even in midst of burning furnace, they can see the fourth one. और जो है प्रिय जो जन होते हैं परमेश्वर के, वो जलते हुए भट्टी में भी परमेश्वर की जो करीबी को अनुभव कर सकते हैं। Ramamamavasiya, break the mindset of being an ordinary believer. और आप ऐसी सोच को तोड़ दें कि आप एक साधारण विश्वासी हैं। If you wanted to be an ordinary believer, you would have been good to stay in the situation in the church that you were earlier there. अगर आप साधारण विश्वासी होते तो आप जहाँ पे पहले कलीसिया में थे, जिस भी अवस्था में थे, आप उधर ही रहते। But if you are called to be beloved, that is why you are caught into this GPRC. क्योंकि अगर आपको प्रिय होने के लिए बुलाया गया है तो इसलिए आप इस GPRC चर्च में आए हैं। Hallelujah. Hallelujah. Each and every one, in this place is called to be the beloved of God. हर एक व्यक्ति जो इस कमरे में मौजूद है उनको परमेश्वर का प्रिय करने के लिए उनकी बुलावट हुई है। Hallelujah. They cannot be limited into a situation. उनको एक सिचुएशन में, एक परिस्थिति में उनको सीमित नहीं रखा जा सकता। They can be experimented in any situation. उनको जो है वो हर एक परिस्थिति में वो कार्य कर सकते हैं, इस प्रकार
प्रकार के लोग होते I हैं। hear this voice very clearly. मैं इस आवाज को बहुत स्पष्ट रीति से सुन पा रहा हूँ। The beloved of God can be experimented in any situation. और परमेश्वर के प्रिय को आप किसी भी परिस्थिति में डाल सकते हैं। Because you carry a God who knows the solution even before the situation arrived. क्योंकि आप एक ऐसे परमेश्वर को ले चलते हैं जो कि परेशानी आने से पहले ही उसके समाधान को जानता है। Oh, even before the lion's den was created, the protection for Daniel was already released. और वो जो है शेर का गुफा बनने से पहले ही दानिएल के लिए वो सुरक्षा वहां पे मौजूद थी। Lion's den just emphasized how precious Daniel is for God. और लायन का जो शेर का जो गुफा था इस प्रकार को दर्शाता था कि दानिएल परमेश्वर के लिए कितना बहुमूल्य है। Oh, the burning furnace just emphasized how precious Shadrach, Meshach and Abednego is for God. और जलता हुआ भट्टी ये दर्शाता था कि शद्रक मेशक अबेदनगो परमेश्वर के लिए कितने बहुमूल्य और प्रिय हैं। Your situation is just coming to your life to emphasize that you are a beloved of God. और आपके जीवन में ये परिस्थिति इसलिए आती है Oh, ताकि वो ये साबित करे कि आप परमेश्वर के लिए कितने प्रिय हैं। I experience a mantle of strength coming upon certain people today और morning. कुछ लोगों के ऊपर मैं ये अनुभव कर रहा हूँ कि सामर्थ का और बल की एक चादर कुछ लोगों के ऊपर आ रही है। You are the beloved of God. आप परमेश्वर के प्रिय हैं। You are a beloved of God. आप परमेश्वर के प्रिय हैं। Israel, you are in exile, but you are my beloved. इस्राएल के लोग तुम बंधुआई में हो लेकिन तब भी आप परमेश्वर के प्रिय हो। Oh, you seem to be under the rule of Nebuchadnezzar, but you are my beloved. आप शायद नेबुकदनेस्सर राजा के बंधुआई के नीचे होंगे लेकिन तब भी तुम मेरे प्रिय हो। Beloved is a position that I gave you, says the Lord. परमेश्वर कहता है कि प्रिय एक ऐसा ओहदा है जो मैंने तुम्हें दिया है। That position came to you from heaven and not from earth. और वो ओहदा परमेश्वर कहता है कि स्वर्ग से आए इस धरती से नहीं है वो। So if anyone will have to withdraw that position, it would have been me. और अब परमेश्वर कहता है कि अगर कोई इस ओहदे को वापस ले सकता है वो सिर्फ परमेश्वर ले सकता है। Asma Ram Tha Rabba Baba Baba Siya. Yes, Khargar is ready to experience revival. खारगर तैयार है कि परमेश्वर की बेदारी को अनुभव कर सके। Khargar is Amen. ready to experience revival. खारगर तैयार है परमेश्वर की बेदारी को अनुभव करने के The लिए harvest is ready. और वो कटनी तैयार है। The beloveds are needed to go there. और कटनी के लिए वो जो प्रियजन जो है आवश्यक है ताकि वो वहां पे जा सके। The beloveds of God can never be defeated. और परमेश्वर के प्रिय को कभी भी कोई भी हरा नहीं सकता। Oh, Amen. no decree of any king can take them away from what they are called for. और परमेश्वर के जो जन होते हैं उनको कोई भी राजा के कोई भी नियम या कानून परमेश्वर के बच्चों को वहां से वापस नहीं खींच सकता। No prison can keep them there for a long time. कोई भी कारावास उनको बहुत समय तक वहां पे नहीं रख सकता। The time Paul puts a full stop to his letter, his time to come out of the prison has come. और जब पौलुस जो अपने पत्र का अंत करता है वो तभी समय है जब पौलुस को अपने कारावास से वापस आना होता है। Hallelujah, 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 because they know they are not entering into a prison, but they are entering into the hand of God. क्योंकि उनको पता है वो कारावास में नहीं प्रवेश कर रहे लेकिन परमेश्वर के हाथ में वो प्रवेश कर रहे हैं। When you were entering into a struggle, जब आप एक संघर्ष में गुजर रहे थे, Shailesh, receive this prophetic voice. Brother Shailesh, आप इसको प्राप्त करें। When you were entering into a difficult situation, जब आप एक कठिन परिस्थिति में प्रवेश कर रहे थे, when you were entering into an uncertain situation, जब आपको पता नहीं था उस परिस्थिति में क्या होने वाला है, you were not entering into the trap of the enemy, तो आप जो है शत्रु के उस जाल में नहीं जा रहे थे, but you were stepping into the hand of God. लेकिन आप परमेश्वर के उस हाथ में प्रवेश कर रहे थे। The hand of God works miracles. परमेश्वर का हाथ महान कार्यों को करता है, And that hand was turning you into a miracle. और परमेश्वर का हाथ आपको ही एक चमत्कार बना रहा था। As Daniel entered the lion's den, और जब दानिएल ने उस शेर के गुफा में प्रवेश किया, oh, he entered the hand of God. तो उसने परमेश्वर के हाथ में प्रवेश किया, And he came out as a miracle of God. और वो परमेश्वर वहां से जब वो वापस आया तो And the परमेश्वर king का अद्भुत कार्य बने And the आया। king Nebuchadnezzar
Nebuchadnezzar said, और राजा नेबुकदनेस्सर इस प्रकार बोला, Oh, Daniel, your God is so great. और उस प्रकार राजा ने बोला, दानियल तुम्हारा परमेश्वर कितना महान है। Shadrach, Meshach, Abednego, your God is a living God. शद्रक मेशक अबेदनगो तुम्हारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। And so he declared to Babylon that from now on we will worship this God. और तब वो बोलता है बाबिलोन में कि अब से हम इसी परमेश्वर की सेवा करेंगे। Every struggle that you went through, it was increasing, it was stretching out your metron so that people can come and attracted to be Jesus. आपकी हर एक परेशानी जो आपके क्षेत्र को बढ़ा रही थी ताकि और लोग परमेश्वर को जान सके। Oh, you thought you were entering the burning furnace alone. आपको ऐसे लगा कि उस जलते हुए भट्टी में आप अकेले ही प्रवेश कर रहे थे। But you were entering with a person लेकिन आप उस भट्टी में जो एक व्यक्ति के साथ प्रवेश कर रहे थे, who himself is a fire. जो कि खुद ही एक अग्नि है। Oh, he is a consuming fire. और वो ऐसी अग्नि है जो कि निगल लेती है। Oh, that consuming fire consumed the strength of the fire that Nebuchadnezzar created. और वो ऐसी अग्नि थी जो ओए! नेबुकदनेस्सर राजा ने जो आग को जलाई थी, उस आग को भी निगल रही थी। Nebuchadnezzar increased the strength of that fire 7 times. और नेबुकदनेस्सर राजा ने उस भट्टी के जो आग को है उसको 7 गुना और बढ़ा दिया। Only 1% of fire is enough to destroy us और easily. वो अग्नि की जो 1% जो भाग है वो ही काफी है कि हमारी नाश कर सके। But Nebuchadnezzar increased it 7 times. लेकिन राजा ने उसको 7 गुना और अधिक बढ़ा दिया। Shadrach, Meshach and Abednego, शद्रक मेशक अबेदनगो, they entered into it. और उन्होंने इस जलती हुई आग में प्रवेश किया। God, the consuming fire, और परमेश्वर जो कि है निगलने वाला जो अग्नि है, stepped into it. और उसमें परमेश्वर ने प्रवेश किया। He consumed the strength of that fire और वो जो अग्नि थी, भट्टी की जो अग्नि थी, परमेश्वर ने उसको जो है काबू में ले लिया। and made that place similar to heaven. और परमेश्वर ने उस स्थान को जो है स्वर्ग के समान बना दिया। Heaven is where Jesus is. स्वर्ग वही है जहाँ पे यीशु मसीह है। Heaven is where God has revealed himself in its fullness. और स्वर्ग वही स्थान है जहाँ पे परमेश्वर ने पूर्ण रीति से अपने आप को प्रकट कर दिया So है। do not lose your heart, says the Holy Spirit today. पवित्र आत्मा बोलती है कि आप धीरज ना खोए। Oh, in your situation, you are about to see the Lord. अपने परिस्थिति में आप परमेश्वर को देखने वाले हैं। You are going to see a person who was always there with you, और आप एक ऐसे व्यक्ति को देखेंगे जो हमेशा आपके साथ मौजूद था, who is ready to consume everything that disturbed you. और जिसने भी आपको चिंतित किया, परमेश्वर तैयार है उन सब बातों को निगलने के लिए। Oh, every dream, every nightmare that disturbed your sleep, says the Lord, I am ready to consume it today. परमेश्वर कहता है हर वो बुरा सपना जिसके आपको चिंतित किया है, परमेश्वर तैयार है उन सब बुरे सपनों को निगलने के लिए। Zanta Rabasia, because the season for you to be revealed as a miracle has up. क्योंकि वो समय आ चुका है कि आप चमत्कार के तौर पे बाहर आ सके। Oh, it is enough that we have heard about many miracles. और ये काफी हो गया कि हमने बहुत सारे चमत्कारों के बारे में सुना। GPRC, be ready to be a miracle, says the Lord. परमेश्वर कहता है GPRC आप तैयार हो जाए एक चमत्कार बनने के लिए। With Jesus, you are a walking miracle. और जब आप परमेश्वर यीशु मसीह के साथ हैं तब आप चलते फिरते चमत्कार हैं। With Jesus, your shadow is a miracle. जब आप यीशु मसीह के साथ चलते हैं आपकी परछाई भी चमत्कार With है। Jesus, your smile is a miracle. यीशु मसीह के साथ आपकी मुस्कुराहट भी चमत्कार है। The Lord is changing you completely today. परमेश्वर आज पूर्ण रीति से आपको बदल रहा है। So today, इसलिए आज let the fire increase its strength. अग्नि अपनी गति तीव्रता को बढ़ाते रहे। The more the world increases its tension upon you, और जितना अधिक ये दुनिया आपके ऊपर अपनी चिंताओं को डालता है, oh, in a more glorious way, your Father will reveal Himself in it. और उतना ही अधिक आपका स्वर्गीय पिता उसमें से महान रीति से प्रकट होगा। It is time for your family members to know. ये समय आ गया है कि आपके परिवार के जन, It is not in vain to follow Jesus. कि ये व्यर्थ नहीं है कि आप यीशु मसीह के पीछे हैं। I don't know, Pastor, I hear this very audible voice. और पास्टर मैं बहुत स्पष्ट रीति से ये आवाज सुन रहा हूँ। Many in this place were questioned by their family. यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं जिनके परिवार के लोगों ने उन पे प्रश्न उठाया। क्या मिला आपको यीशु के साथ जाने से? क्या मिला आपको आराधना में जाकर?
आज परमेश्वर आपसे कह रहा है, आपके परिवार के लोगों को समझ में आने वाला है कि वो यीशु ही है जो हमारे जिंदगी को बदल सकता है. Oh, the family members will testify. It is Jesus alone who can change us completely. और आपके परिवार के लोग गवाही देंगे कि सिर्फ यीशु मसीह है जो हमें बदल सकता है. Hallelujah. Hallelujah. Amen. When you prove who this Jesus is, जब आप साबित करते हैं कि यीशु मसीह कौन है, Jesus proves who you are to him. तब यीशु मसीह उनके सामने आपको साबित करके दिखाएगा. Shadrach, Meshach and Abednego said, शद्रक मेशक अबेदनगो ने इस प्रकार बोला, even if he doesn't deliver us, we will not forsake this God. और परमेश्वर शायद हमें ना छुड़ाए लेकिन तब भी हम कभी भी ये परमेश्वर को धिक्कारेंगे नहीं. Hallelujah. हालेलुया. That decision, they entered into the burning furnace. और इसी निर्णय के साथ उन्होंने उस भट्टी में जो है प्रवेश किया. And there God proved that they are my beloved. और परमेश्वर ने उस भट्टी में साबित किया कि वो परमेश्वर के प्रिय है. Hallelujah. So from today, इसलिए आज से face every situation with confidence. आप अपने जीवन की हर एक परिस्थिति को भरोसे के साथ उसका सामना करें. Asmo roko robobo sianta rabasiha. Face every situation with confidence, अपने जीवन के हर एक परिस्थिति को आप भरोसे के साथ सामना करें with courage, और धीरज के साथ, because we have received this courage from God, क्योंकि हमने इस धैर्य को परमेश्वर से पाया है. from Jesus, who overcame everything that could try to destroy us. और हमने यीशु मसीह से इसको पाया है जो इसने हर चीज का नाश किया है जो कि हमारा नाश करने के लिए आया था. Hallelujah. हालेलुया. So the people of God are in exile, और परमेश्वर के जो लोग हैं वो बंधुआई में हैं. but the Lord says that I will bring you out. और लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें बाहर लेकर आऊंगा वहां There से. is no argument about it, और उसके बारे में कोई वाद विवाद नहीं है, but I have appointed a time for it. लेकिन उसके लिए मैंने एक समय नियुक्त किया है. Because I don't want inconsistency to affect your walk with me. क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं नहीं चाहता कि आप मेरे साथ जो चलने की यात्रा में आप इधर उधर जो है डगमगाए. I do not want anything to become an obstacle in your walk with me. परमेश्वर कहता है कि जब तुम मेरे साथ चलते हो मैं नहीं चाहता उस चलन में कोई भी रुकावट आए. So in this period, इसलिए इस समय में I am going to mend you. मैं जो तुम्हें सुधारूंगा, I will visit you. मैं तुमसे भेंट करूंगा, I will perform my good word toward you. और मैं जो मेरे अच्छे कार्य को तुम्हारे लिए करूंगा. And then I will cause you to return to this place. और उसके बाद तुम्हें मैं इस स्थान में वापस लेकर आऊंगा. Read the next verse, verse 11. और उसके 11वें आयत को पढ़ेंगे. For I know the plans I have for you. क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ. Declares the Lord. इस प्रकार यहोवा की वाणी है. Oh. हालेलुया. The Lord is not just saying it, परमेश्वर सिर्फ कह नहीं रहा है, but He's declaring it over you. परमेश्वर उसको आपके ऊपर घोषणा कर रहा है. When He declares, जब वो घोषणा करता है every other decree has to Amen. move away from it. तो हर एक जो नियम या कानून है उसके विरुद्ध जो है हटना ही होगा. Asamdharabasya. The Lord declares that you are called for greatness. परमेश्वर घोषणा करते हैं कि आपको महान कार्यों के लिए बुलाया गया And है. when that declaration is done, और जब वो घोषणा हो चुकी है every lie of the enemy Amen. has to give way. तो शत्रु का जो भी झूठ है उसको वहां से दूर हटना ही Oh, होगा. Israelites, you are called to cross the Red Sea. इस्राएल के लोगों तुम्हें लाल समुद्र को पार जाने के लिए बुलाया गया है. Oh, you are brought out of Egypt to face it. और मिस्र से तुम्हें इसलिए बाहर लाया गया ताकि तुम उसका सामना कर सको. Rabababa Santa Rabasya. The Lord declares that you have to cross this. और परमेश्वर घोषणा करता है कि तुम्हें इसका पार करना ही पड़ेगा. When He declares, और जब परमेश्वर घोषणा करता even है the sea has to part away. तब वो लाल समुद्र को भी दो भाग में होना पड़ेगा. Rabababa Jesus. Siha. And for that to part away, a Moses is needed. और उस जो है लाल समुद्र को बटने के लिए एक मूसा की आवश्यकता And है. you are that Moses, says और the Lord. परमेश्वर कहता है कि आप ही वो मूसा हो. Oh, Rabababa Shanta Rabasya. Moses was carrying the staff that God gave him.
और मूसा उस लाठी को लेके चल रहा था जो परमेश्वर ने उसे दिया था। It means it was not Moses who parted the sea, it was the authority of God that was with him is what parted the sea. इसका मतलब है मूसा ने उस लाल समुद्र को विभाजा नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उसको अधिकार दिया था। उस अधिकार के दौरान जो है उसने जो लाल समुद्र को बांटा था। Hallelujah. Hallelujah. We carry the authority that Jesus gave us. और यीशु मसीह ने जो हमें अधिकार दिया है, हम उसी अधिकार को लेकर चलते हैं। Oh, Jesus said, go to the ends of the world, preach the gospel, make them disciples, baptize them in the name of the Father, Son and the Holy Spirit and teach them what I have taught you. और यीशु मसीह ने कहा कि संसार के हर कोनों में जाओ और जो है चंगाइयों को करो, बपतिस्मा करो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पे बपतिस्मा करो। इस प्रकार परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा हमसे। We carry this heavenly authority with us. और हम इस स्वर्गीय अधिकार को हमारे साथ लेकर चलते हैं। So you are, it is a mandate for you to face a Red Sea. और इसके लिए ये जरूरी है कि आप एक लाल समुद्र का सामना करें। Ay. It is a mandate for you to face a Jericho. और ये जरूरी है कि आप यरीहो का सामना करें, So that you can understand the greatness of the authority that is laid upon you. और ताकि आपके ऊपर जो वो अधिकार की महत्ता है आप उसको समझ सकें। Oh, rababababasi, ha. Boy, Red Sea proved that Pharaoh's authority is below the authority of God. और लाल समुद्र ने ये साबित किया कि फरो का अधिकार परमेश्वर के अधिकार से नीचे है। Oh, and the representative for my authority is Moses in that generation. और उस पीढ़ी में जो मेरा प्रतिनिधित्व करता है वो मूसा है। Oh, you and me are the representatives who are destined to operate in that authority and break everything that stands against the plan of God. और इसके लिए परमेश्वर की योजना के विरुद्ध हर उन कामों को तोड़ने के लिए, उसके विरुद्ध खड़े रहने के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे नियुक्त किया है उसके लिए। Hallelujah. The word clearly says, और वचन इस प्रकार स्पष्ट रीति से कहता है the Lord is not just saying it, कि परमेश्वर सिर्फ कह नहीं रहे He is हैं, declaring it. परमेश्वर घोषणा कर रहे He हैं। is declaring it over your life और today. परमेश्वर आज आपके जीवन के ऊपर उसे घोषणा He is कर रहा है। declaring it over your family today. और आज परमेश्वर आपके परिवारों के ऊपर घोषणा कर Oh, रहा He है। is declaring it over your workplace today. और आज आपके कामकाज के स्थानों के ऊपर परमेश्वर घोषणा कर Oh, रहा है। you are not just a mere employee in your office. आप आपके ऑफिस में सिर्फ एक जो है एम्प्लॉय नहीं है, काम करने वाले लोग नहीं Oh, हैं। you are a person who carries the eternal plan of God in you. और आप ऐसे व्यक्ति हैं जो परमेश्वर की योजना जो है अपने अंदर लेकर चलते हैं। So that company should be in profit because of you. तो आपका कंपनी आपके वजह से जो है लाभ में जाएगा। Oh, if the company is going down, step in there and let the plan of God accentuate the Amen. company and make them know that you have a God who is alive. और अगर आपकी कंपनी डूब रही है तो आप प्रवेश करें और वो कंपनी के लोग जाने की परमेश्वर की योजना आपके अंदर है और आपके द्वारा वो कंपनी जो है और वो लाभ में जाए। When I say this, जब मैं ये बोल रहा हूँ there is a testimony in our midst. तो हमारे बीच में एक जो है गवाही है। You see my brother who has come with me, आप देखते हैं मेरे भाई जो मेरे साथ आए हैं, my brother Sijo. मेरे भाई सिजो, He is my spiritual brother as well as my blood brother. और जो है खून के रिश्ते में भी और आत्मिक रीति से भी मेरे भाई है। He just came to know the Lord just 2-3 years ago. और सिर्फ 2-3 साल हुए हैं कि वो मसीह को जाने हैं। He did his MBA. उन्होंने अपना MBA किया, He works in a good office. एक अच्छे ऑफिस में काम करते हैं। So earlier he used to work in HDFC. पहले वो HDFC नामक कंपनी में काम करते थे And he used to meet his targets so easily and so quickly that many couldn't do it even they took the whole month. और वो जो है अपने टारगेट्स को बहुत जल्दी जो है पा लेते थे। बहुत जो दूसरे लोग हैं वो पूरा महीना लगा देते थे। So for almost 2 years he worked there. और पूरे 2 साल उन्होंने उस कंपनी में काम किया And he kept working in a way that the company just went up and his team was appreciated because of the efforts that he put in there. और वो उस 2 साल में उनकी कंपनी जो है बहुत लाभ में गई और उनका जो टीम था उनको बहुत जो है अप्रिशिएट करता था। When I say this, और जब मैं ये बोलता हूँ, he is a man और वो ऐसे व्यक्ति हैं who lived a luxurious life. जिन्होंने बहुत जो है आरामदायक एक जीवन को जिया है। People have to give him a large amount of money. और बहुत सारे लोगों को उनको बहुत सारा पैसा देना है।
You see him, he will always be smiling. आप उनको देखेंगे वो हमेशा मुस्कुराते रहते But हैं, there are many problems behind his life. लेकिन उनके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां हैं। But he has a decision. लेकिन उन्होंने एक निर्णय लिया है, If I have to step into that office, अगर मैं उस ऑफिस में कदम रखूंगा I step in there not as an employee, और मैं जो है कि एम्प्लॉय के तौर पे वहां पे नहीं कदम रखूंगा, but I step in there as the plan of God for that office. लेकिन उस ऑफिस के लिए परमेश्वर की योजना बन के मैं उस स्थान पे प्रवेश करूंगा। Hallelujah. Hallelujah. So you are not supposed to be limited to just an employee. इसलिए आप एक एम्प्लॉय या उस जगह में काम करने वाले एक व्यक्ति के समान सीमित ना रहे। सिर्फ घर के कामकाज में ही बिजी रहने वाले नहीं बनना है आपको. But you are called for greatness, says the Holy Spirit. पवित्र आत्मा इस प्रकार बोलती है कि आपको महान कार्यों के लिए बुलाया गया है। Hallelujah. The enemy thought that you are under his control. शत्रु का लगा कि शत्रु का नियंत्रण है आपके ऊपर, But in reality, you were in my hand, says the Lord. लेकिन परमेश्वर कहता है कि सच्चाई रीति में तुम मेरे हाथों में थे। He thought that he was getting time to play with you. शत्रु को लगा कि शत्रु को समय मिला कि वो आपके साथ खिलवाड़ कर सके, But this was a time where I was mending you to become my beloved. लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुम्हें मैं सुधार रहा था ताकि तुम मेरे प्रिय बन सके। Because when that 70th year comes, क्योंकि जब वो 17वां जो है साल आएगा, oh, I want you to be someone that becomes a threat to the enemy. और उस 17वें जो साल में 60वें साल में मैं चाहूंगा कि तुम शत्रु के लिए एक चुनौती बन जाओ। Oh, hallelujah. Oh, till 70 years, enemy may try every other thing to put you into fear. और इस साल में जो है शत्रु बहुत सारी कोशिशें करेगा कि आपको भय में डाल दे, Oh, but a season is coming where he is about to be threatened by you. लेकिन एक ऐसा समय आने वाला है Oh, जब शत्रु rabba, आपसे चुनौती खाएगा, आपसे डरेगा। Brother Jibu, this is a prophetic voice for you, says the Lord. ब्रदर जिबू, ये आपके लिए है, परमेश्वर की Ah, पवित्र आत्मा rabba, आपसे बोलती है। many voices try to instill fear inside of और you. बहुत सारी आवाजें ऐसी आई जो आपके अंदर भय लाना चाहती Oh, थी। many voices told you that you don't have a better future. बहुत सारी आवाजों ने कहा कि आपका भविष्य अच्छा नहीं है, Oh, you will be limited just as a singer. और तुम जो है गायक के तौर पे ही सीमित रहोगे। But the Lord says that a season is opening for you. लेकिन परमेश्वर कहता है कि आपके लिए एक समय खुल रहा है, Oh, where even just you just string once, the anointing will flow. और आप जो है बस बजाएंगे और परमेश्वर की पवित्र आत्मा का बहाव Ah, आपसे से आएगा। Santo Rabakabababasia, Asboto Robosia. The mantle is coming upon you today morning. और आज सुबह वो चादर आपके ऊपर आ रही है। Aye, the mantle of worship, says the Lord. परमेश्वर कहता है कि आराधना की चादर। वाह। Jesus. The Lord dwells in an atmosphere of worship. परमेश्वर जो है आराधना के एक जो है वातावरण में परमेश्वर निवास करते हैं। The angels are always worshiping Him. स्वर्गदूत हमेशा आराधना करते रहते हैं, But when we worship, He looks down on us. लेकिन जब हम आराधना करते हैं तो परमेश्वर झुक के हमें देखते हैं। Ah, hallelujah. Ma Santa Rabasiha. Thank you, Holy Spirit. There is an anointing that is flowing in this place as a river. और एक अभिषेक की एक जो है नदी है इस जगह पे बह रही है, In this river, there is healing for you. और इस नदी में आपके लिए चंगाई है, In this river, there is comfort for you. और इस नदी में आपके लिए आश्वासन है, In this river, you can find the precious stones. और इस नदी में आप वो बहुमूल्य रत्नों को पा सकते हैं। Ah, but the Lord says, लेकिन परमेश्वर कहते हैं it is your responsibility to dive into it. ये आपकी जिम्मेदारी है कि इस नदी में आप कूदें। If you think that this is just an ordinary thing being told to you every Sunday, अगर आपको लगता है कि हर रविवार एक साधारण बातें जो हम आपसे बांटते रहते हैं, you will miss the greatness that is in store for you. तो आप जो है यहाँ पे आपके लिए जो महान कार्य रखे हैं तो But- आप उनसे वो छूट जाएगा, आपसे but- खो जाएगा। But if you step into it intentionally,
लेकिन आप पूर्ण रीति से ध्यान पूर्वक अगर इस नदी में आप प्रवेश करेंगे Oh, you will start seeing changes in your day-to-day life, says the Lord. तो परमेश्वर कहता है कि दिन प्रतिदिन आप अपने जीवन में वो बदलावट को देखेंगे। Every day you woke up thinking, what will this day be all about? Huh? आप हर दिन सवेरे जब उठते थे तो आप सोचते थे ये दिन क्या लेकर आएगा मेरे लिए। Oh, Zanta Rabasiha. The entire day you would be in so much tension that what will be this day all about? Huh? और पूरे दिन आप इतने चिंतित रहते थे कि ये दिन में क्या क्या होगा, चिंता में रहते थे आप। Oh, but if you step into this river, huh? लेकिन आज अगर आप इस नदी में प्रवेश If you करेंगे, dive into this river of God, अगर परमेश्वर की इस नदी में आप जो बिल्कुल गहराई से उतर जाते हैं, oh, hallelujah. Hallelujah. There will be no other thing that can try to harm you. तो ऐसा कोई भी चीज नहीं होगा जो आपके लिए हानि के लिए आ सकता है, Oh, because you are moving according to the flow of that river. क्योंकि आप उस नदी के बहाव के साथ चलेंगे। Oh, the flow of the river of God is so powerful that no obstacles can stand against it. और परमेश्वर की नदी का बहाव इतना आसा सामर्थी खरा है बाबा कि उसमें बसी, कुछ हाँ। भी रुकावट नहीं आ I सकती। clearly see that river flowing in this place. और इस स्थान पे मैं उस नदी को बहते हुए स्पष्ट रीति से देख रहा हूँ। The river cleanses us. और ये नदी जो है हमें स्वस्थ जो है साफ करती है। The river breaks every hard part in us. और ये जो नदी हमारे अंदर जो कोई भी मजबूत चीज है उसको तोड़ देती है। Oh, the river makes us that precious one that the God desires. और ये नदी हमें इस प्रकार की बहुमूल्य व्यक्ति बनाती है जो परमेश्वर हमसे चाहता है। Hallelujah. Hallelujah. Be ready to dive into that river. और इस नदी में आप कूदने के लिए तैयार हो जाएं। The Lord says that I declare that I have plans for you. परमेश्वर कहता है कि मैं घोषणा कर रहा हूँ कि मेरे पास तुम्हारे लिए योजनाएं We हैं। will close with this thought. और इस सोच के साथ हम समाप्त करेंगे। Hallelujah. Hallelujah. The Lord says that I have plans for you. परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए योजनाएं रखी हैं। You are in exile, but my plans are not expired yet. परमेश्वर कहता है तुम शायद बंधुआई में होगे लेकिन तुम्हारे लिए मैंने योजनाएं रखी हैं, Oh, उसका समाप्त नहीं हुआ The है। plans that I have for you is for your peace and not for evil, but to give you an expected end. और परमेश्वर कहता है कि जो अच्छा, योजनाएं मैंने बाबा, तुम्हारे बाबा, लिए रखी सिया, है तुम्हारे हानि के लिए नहीं है लेकिन कुशल के लिए है। Oh, Jesus. The plan that He carries for you is not for your evil, but it is for your peace, says the Lord. परमेश्वर कहता है कि जो योजनाएं तुम्हारे लिए है मैंने रखी है वो तुम्हारे हानि के लिए नहीं लेकिन तुम्हारे कुशल के लिए है। Oh, hallelujah. Jesus Christ was the ultimate plan of God. और यीशु मसीह परमेश्वर का जो सबसे उत्तम योजना थी, Who went on to that Calvary जो कि उस कलवरी पे चढ़े and He gave us peace. और उसने अपने समाधान को वहां पे दे He दिया। brought peace between us and God. और यीशु मसीह ने जो है परमेश्वर और हमारे बीच उस समाधान को लाया। Oh, Jesus. Hallelujah. Satan thought और शैतान ने सोचा that our life will be under his bondage. और शैतान ने सोचा कि हमारा जीवन शैतान की बंधुआई की अधीनता में होगा। But the plan of God was to destroy his strategies. और लेकिन परमेश्वर की योजना थी कि परमेश्वर जो है शैतान की योजना रणनीतियों को तोड़ दे। And for that he sent his only begotten son और Jesus. उसके लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा। Hallelujah. And when he rose up again. और जब वो फिर से जी उठा, Oh, yeah. Satan understood that he is an eternal failure. और शैतान को समझा कि वो खुद कितना बड़ा हार है। Because he is a failure, he wants us to feel that we are a failure. क्योंकि शैतान वो खुद ही एक हारा हुआ व्यक्ति है, वो चाहता है कि हम भी ऐसा ही महसूस करें। Yeah. Because he fears, that is why he tries to bring fear into our hearts. शैतान डरता है, इसके लिए वो हमारे जीवन में भय को लेकर आता है। That is why Jesus told this every time. इसके लिए यीशु मसीह ने हमेशा इस प्रकार बोला Fear not. कि तुम भयभीत ना हो, Fear not. भयभीत ना हो, Fear not. भयभीत ना हो। Jesus was saying, यीशु मसीह कहते हैं do not listen to the lie of that enemy. कि शत्रु के उस झूठ को तुम ना सुनो, Do not listen to the lie of that deceiver. और वो जो धोखा देता है उसके झूठ को तुम ना सुनो, For I am with you. क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। However you have been failed. और चाहे तुम्हारे कितने भी हार क्यों ना आए हो, You would have denied him so many times. शायद तुमने यीशु मसीह को बहुत बारी जो है धिक्कारा होगा, But the Lord says that I am with
with you. लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। Oh, because if I leave your side, क्योंकि अगर परमेश्वर आपके साइड से जो हट जाएगा you will be completely destroyed. तो आपका पूर्ण रीति से नाश हो जाएगा। Peter, just because you denied me, if I leave your side, और पत्रोस, क्योंकि तुमने मुझे दिखारा, इसकी वजह से अगर मैंने तुम्हारा हाथ छोड़ दिया। oh children of Israel, just because you worshipped idols, if you just leave you alone, और परमेश्वर कहता है कि इस्राएल के बच्चों, क्योंकि तुमने मूर्ति पूजा की, अगर इसलिए मैंने तुम्हारा हाथ छोड़ दिया तो oh, there will be no one who can come to redeem you. तो ऐसा कोई भी नहीं आएगा जो कि आपको बचा सके। Adam, if I leave you alone out of this garden, आदम, अगर इस वाटिका में मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूं, oh, there will be no one who will be powerful enough to redeem you. तो ऐसा कोई भी सामर्थ्य नहीं होगा जो कि वहां से तुम्हें वापस लेके आ सके। When Adam was kicked out of the garden, जब आदम को उस वाटिका से बाहर निकाला गया था, God also stepped out of it. तो परमेश्वर भी उस वाटिका से बाहर गए। Because for God, it was not Eden that was important, it was Adam who was क्योंकि important. परमेश्वर के लिए एदन की वाटिका नहीं, लेकिन आदम जरूरी था। Because every evening he didn't come to do the maintenance of the garden, but he came to meet Adam. क्योंकि हर शाम जो है परमेश्वर जो उस वाटिका में की सुंदरता को देखने नहीं आते थे, आदम से भेंट करने आते थे। When Adam was kicked out, God came out of it. जब आदम को उस वाटिका से बाहर निकाला गया, तब परमेश्वर भी आदम के साथ बाहर गए। And from there on, God was pursuing to take him back into God's control. और तब से जो है परमेश्वर आदम के पीछे था ताकि आदम को अपने नियंत्रण में परमेश्वर ले सके। And that ultimate plan was fulfilled through Lord Jesus और Christ. वो पूर्ण रीति से जो प्लान था, परमेश्वर का योजना थी, वो यीशु मसीह के द्वारा उसकी पूर्णता में आया। Hallelujah. Just as we sang, Jesus completes us. जिस प्रकार हमने गाया कि यीशु मसीह हमें संपूर्ण करता है। तेरे बिन मैं अधूरा हूँ परमेश्वर, पर अगर तेरा संग है तो मेरे लिए सब कुछ है। Hallelujah. If you are not there, then I am nothing. But if you are there, then I am above everything. पिता, अगर तू मेरे साथ नहीं है तो मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन अगर तू मेरे साथ है तो मैं हर चीजों के, हर कार्य के ऊपर हूँ If परमेश्वर। you are with me, I can walk over the sea. अगर तू मेरे साथ है परमेश्वर, तो मैं सागर के ऊपर चल सकता हूँ। If you are with me, I can face anything. अगर तू मेरे साथ है परमेश्वर, तो मैं किसी भी चीज का सामना कर सकता So हूँ। the people who were in exile, the Lord was saying, इसलिए जो लोग बंधुआई में थी, परमेश्वर उनसे कह रहे थे, when I say that I have plans for you, जब मैं बोलता हूँ कि तुम्हारे लिए मैंने योजना रखी the है, Lord was telling them that I am with you. तो परमेश्वर उनसे कह रहे थे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। Plan cannot be executed without the one who made the plan. और उस योजना जो है तब तक पूर्तिकरण में नहीं आती जब तक योजना बनाने वाला वहां पे नहीं मौजूद होता। Promise cannot be fulfilled without the fellowship with the promise keeper. और जब तक वायदे पूर्तिकरण में नहीं आते, जब तक आपकी संगति वायदा देने वाले के साथ नहीं होती। So these children of God इसलिए परमेश्वर के बच्चे, who were in exile for almost 48 years और जब 48 सालों तक ये बच्चे जो है उस बंधुआई में थे, and more 22 years are pending, और 22 साल और बाकी हैं the बंधुआई Lord के, says, लेकिन परमेश्वर कहता है I have plans for you. कि तुम्हारे लिए मैंने योजना रखी है। Nebuchadnezzar is the king in this place, शायद इस स्थान में जो है नेबूकदनेस्सर वो राजा होगा, but I am the king of kings. लेकिन मैं राजाओं का राजा हूँ। Oh, there is a king above Nebuchadnezzar. और नेबूकदनेस्सर से ऊपर एक राजा है। Nebuchadnezzar is not allowed to do any harm to you without my permission. और परमेश्वर कहता है कि नेबूकदनेस्सर जो तुम्हारे ऊपर कोई भी हानि मेरे अनुमति के बिना नहीं ला सकता। The Lord clearly said, my plans are not for your evil. और परमेश्वर कहता है कि मेरी जो योजना तुम्हारे हानि के लिए नहीं है। It means that people were thinking that the Lord has done evil to us by leading us into exile. तो ये लोग इस प्रकार सोचते थे कि हम बंधुआई में गए, इसके लिए परमेश्वर हमारे साथ जो दुष्टता का काम कर रहा है। Oh, even though they wronged God, they sinned against God, the God, the merciful Father is still speaking to them. और वो जो है लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध जो है पापी काम किए, लेकिन तब भी परमेश्वर जो दयावान है, फिर भी परमेश्वर उनके बारे में सोचता I है। don't know, but the Lord says that a season to hear the voice of God audibly is open for GPRC. मैं ये स्पष्ट रीति से सुन रहा हूँ कि ऐसा समय कि परमेश्वर की आवाज को स्पष्ट रीति से सुनने का वो समय जीपीआरसी के लिए खुल चुका है। From this week, you will face situations in your life that you feel that I am about to give up.
और इस हफ्ते आपकी जिंदगी में ऐसे परिस्थितियां आएंगे कि आप सोचेंगे कि मैंने हार मान दिया है। When you take your phone to let Pastor Renit or Pastor Lijin know that you are in this trouble, और जब आप अपना फोन उठाएंगे कि आप पास्टर लिजन या पास्टर रेनित को बोले कि मैं इस परेशानी में हूँ, do this one thing आप उसके पहले ये कार्य करें। before calling them. उनको बुलाने से पहले Take a moment, एक क्षण ले, go into your prayer room अपने प्रार्थना के कमरों में जाए and ask the Lord, और परमेश्वर से पूछे, what do you want me to do? परमेश्वर तू क्या चाहता है कि मैं क्या करूं? Lord, I know that you have plans for me. परमेश्वर मैं जानता हूं कि तूने मेरे लिए योजनाएं रखी हैं। Lord, this Sunday you told me that you are with me. और परमेश्वर इस रविवार तूने बोला कि तू मेरे साथ है। And on this Monday I am facing this problem. और इस मंडे को मेरे जीवन में ये परिस्थिति आ गई है। Lord, let me know what should I do. परमेश्वर तू मुझे बता कि मुझे क्या करना The चाहिए। Lord says that I am going to speak audibly to certain people. परमेश्वर कहता है कि स्पष्ट रीति से मैं कुछ लोगों से बात करूंगा। Ah, Ramana Sandha Rabasi. Haha. It cannot happen that you enter into this church and do not hear the voice of God audibly. ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस कलीसिया में प्रवेश कर रहे हैं और परमेश्वर की आवाज को आप सुन नहीं पा रहे, Because the father and mother of this house are the prophets and prophetess of God. क्योंकि इस घर के पिता और माता इस घर के जो है नबी हैं, And their sheep cannot be the people who do not hear his voice. और उनके भेड़ ऐसा नहीं हो सकता कि परमेश्वर की आवाज को ना सुने। So today the Lord says, इसलिए आज सुबह परमेश्वर कहता है, be ready to hear my voice audibly. मेरी आवाज को स्पष्ट रीति से सुनने के लिए आप लोग तैयार I have हैं not given up on you. कि मैंने तुम्हारे जीवन में हार नहीं मानी है। Your situation is not an impossible for me. और ऐसा नहीं है कि तुम्हारी परिस्थिति मेरे लिए असंभव है। Oh, I want to reveal a possibility in it through you, says the Lord. परमेश्वर कहता है कि उस परिस्थिति में तुम्हारे द्वारा परमेश्वर की संभावना को मैं जो प्रकट करना चाहता हूँ। Hallelujah. Hallelujah. Can we just close our eyes? हम हमारी आंखों को बंद करेंगे। Asmaranta Raba Sika Raba. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Daddy, we thank you that you once again established us. पिता Oh, आपका धन्यवाद कि फिर से आपने हमें जो है आपने हमें स्थापित किया परमेश्वर, on this promise that you are always with us. और इस वायदे पे पिता स्थापित किया कि आप हमेशा हमारे साथ हैं। Lord, but today we as a church, we take this decision. पिता कलीसिया के तौर पे हम ये निर्णय लेते हैं, We want to walk with you. पिता हम आपके साथ चलना चाहते हैं। When we walk with you, जब हम आपके साथ चलेंगे Red Sea is bound to be parted. और लाल समुद्र को दो भाग में बंटना ही पड़ेगा, My debt should be cleared in few months. और मेरा कर्जा कुछ ही महीनों में जो है वो साफ वो क्लियर हो जाएगा। Ramda Razeko Robobobobo Shamdha Rabasiha. The root cause of those debts, the Lord says that I am cutting it off in the name of Jesus. और परमेश्वर कहता है कि वो उस कर्जे का जो मूल कारण है उसको यीशु मसीह के नाम पे मैं उसको काट रहा हूँ। Al Ramanasia, your fathers took debt, but you will not take debt in the name of Jesus. तुम्हारे पिताओं ने कर्जा लिया लेकिन यीशु मसीह के नाम पे तुम कर्जा नहीं लोगे। Azbeko Robobobo Shata Rabasiha. You will not repeat the mistakes that your physical lineage did, but you will walk in victory that you received through your spiritual lineage in Christ. और परमेश्वर कहता है कि शारीरिक वंशावली में तुमने जो भी गलतियां तुम्हारे पिताओं ने करी तुम वो नहीं करोगे, लेकिन आत्मिक वंशावली में जो भी तुम्हारे पिता ने तुम्हें दिया, आत्मिक पिता ने दिया है, तुम वही करोगे। इस प्रकार परमेश्वर कहता है। Oh, even in exile, you have the greatest provision in your life, that is the voice of God. बंधुआई में भी तुम्हें सबसे बड़ा साधन तुम्हारे उपलब्ध है और वो है परमेश्वर की आवाज। And that voice says, और वो आवाज इस प्रकार कहती I है, will visit you. मैं तुमसे भेंट करूंगा, I will visit you. मैं तुमसे भेंट करूंगा, I will visit you. मैं तुमसे भेंट करूंगा। Get ready for the visitation of God. आप परमेश्वर की उस भेंट के लिए Oh, तैयार हो जाएं। Siha. The Lord is opening up a new season in this church today. इस कलीसिया में आज परमेश्वर एक नया समय खोल रहा For है। next 2 months. आने वाले 2 महीनों में Oh, the great visitation of the Lord is going to happen, says the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा बोलती है कि परमेश्वर की एक महान भेंट वो इस कलीसिया के लिए मौजूद है, Just वो as होने वाली the है। angels came to visit Abraham, जिस प्रकार अब्राहम से मिलने स्वर्गदूत आए,
The visitation of angels are going to be a natural routine thing. Oh, for every service, says the Lord. परमेश्वर कहता है इस सेवकाई में स्वर्गदूतों का आना वो बहुत ही एक साधारण बात होगी। परमेश्वर कहता है Arababababa Shamda Rabasiha. Azma Rambasiha. I see मैं इस प्रकार देख रहा हूँ the Lord is drafting a schedule for GPRC for next 2 months. आने वाले 2 महीनों के लिए परमेश्वर GPRC के लिए एक शेड्यूल को तैयार कर रहा है। Oh, Zama Rabababa Siha. Adaba Rabababa Siha. A season of supernatural is opening for GPRC, says the Lord. GPRC के लिए अलौकिक कार्यों के लिए एक समय खुल रहा है। परमेश्वर इस प्रकार बोलता Asama है। Rababa. Daddy, I declare by the authority, oh, that you have given up over my life. और पिता जिस प्रकार आपने अधिकार मेरे जीवन में दिया है उस अधिकार में खड़े रह के मैं घोषणा करता हूँ। This place will be packed in a way, और ये स्थान जो है इस प्रकार पूर्ण रीति से भर जाएगा। oh, Ramana Sakarabasiha, that the leaders will have to find a way to make arrangements in a very expert way. और Oh. ताकि इस जगह की जो अगुवे हैं उनको बहुत अलग रीति से अरेंजमेंट्स करना पड़ेगा। इस प्रकार ये जगह भर जाए। Ma Ramamama Shamda Rabasika Rabasiha. Oh, Zemde Rebesika Rabaha. Alsute Rebesiha. I see from 4 sides a great crowd is coming. Oh, is pressing towards this place. और मैं देख रहा हूँ कि 4 तरफ से जो है बहुत बड़ी भीड़ जो है इस जगह में आके टूट पड़ रही है। इस प्रकार मैं देख रहा हूँ। Al Ramamama Sandha Rabasiha. Udebebesiha. Be ready to experience some supernatural services, says the Lord. परमेश्वर कहता है तैयार हो जाओ, कुछ अलौकिक सर्विसेज के लिए आप लोग तैयार हो जाओ। Udabababasiha. The service would be going here, but the effect would be going 2-3 lanes beyond this place. और जो है शायद सेवकाई यहाँ पे हो रही होगी लेकिन उसका प्रभाव 2-3 गलियों बाद भी वो होता The होगा। Holy Spirit came in the upper room, but the people around came attracted towards that place. पवित्र आत्मा उस ऊपरी कमरे में कार्य कर रहा था लेकिन उस स्थान के इर्द गिर्द वाले लोग उस स्थान के और करीब जो है आकर्षित होते गए। Be ready for the invasion of Holy Spirit in this place like never before. आप तैयार हो जाए पवित्र आत्मा का कार्य इस जगह पे सेवकाई में होने के लिए जैसा कभी भी नहीं हुआ है। Mazengo robobobobosiha. The people will be so much that the service will have to be divided in sections, says the Lord. परमेश्वर कहता है इतने सारे लोग होंगे कि इस सेवकाई को आपको 2 भागों में बांटना होगा। Oh, Zamku Refa Masakara Baba Baba. Mazugo robobobobosiha. Arabababa Shamda Rabababa Santa Korobosia Aturebe Samta Kashepe Korobosia. In the name of Jesus Christ, यीशु मसीह के नाम में we call for the people who are destined to enter GPRC. और उन लोगों को हम बुलाते हैं जो कि GPRC में आने के लिए नियुक्त किए गए हैं। We break down every lies of the enemy in Kargar. और खारघर में शत्रु के हर उस झूठ को हम तोड़ते हैं। Aramamababasiha. Every spirit of depression that has taken hold of the youngsters, we break it down in the name of Jesus. और नौजवानों पे जो भी निराशा की आत्मा जो कि अधिकार लिए बैठी है उसको यीशु मसीह के नाम पे उसको हम कैंसिल Oh, करते हैं। Zankarabasiha. Every spirit of Jezebel that has caused problems in marriage life, right now we command you to leave this place in the name of Jesus. और जिसबेल की जो भी आत्मा है जो कि पारिवारिक जीवन में जो कठिनाई को परेशानियों को लेकर आती है यीशु मसीह के नाम पे हम तुझे आदेश देते हैं कि इस जगह से तू दूर चले जाए। Oh, Jezebel and the anointed one cannot be there together in one place. जिसबेल और वो अभिषिक्त दास वो एक साथ एक जगह पे नहीं रह सकते। Oh, when Jehu comes, Jezebel has to fall down. जब येहू आता है तो यिसबेल को वहां से जाना ही पड़ेगा। When the beloveds have entered, every power of darkness has to bow down. जब प्रिय जन आते हैं तो जो है अंधकार की हर शक्ति को झुकना ही पड़ेगा। Uram Zeiku Ribikana Bashata Rabasiha. I see that the powers of darkness are bowing down before this place. मैं Why? देख रहा हूँ कि अंधकार की शक्तियां इस स्थान के आगे वो झुक रहे हैं। Uribi Zinkini Balakos Merekenia Taraba. Atu Ribesiha. The Lord is breaking every limitations in every family's
boundaries of GPRC. और जीपीआरसी के हर परिवार में परमेश्वर सीमाओं को तोड़ रहा है। Uzeke rebebebebe shanta rabasiha. Altu zinke nebekanasiha. Thank you, Holy Spirit. पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद। Thank you, Holy Spirit. पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद। Thank you, Holy Spirit. पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद। Next 2 months are going to be special. आने वाले 2 महीने बहुत खास होंगे, Very special. बहुत ज्यादा खास होंगे, Oh, very special. बहुत ज्यादा खास होंगे। It will prove why this church was established. और वो ये साबित कर देगा कि ये कलीसिया की स्थापना ही क्यों हुई। It will prove that the beloved of God is present in this place. और ये साबित कर देगा कि परमेश्वर के प्रिय जन इस स्थान में मौजूद हैं। It will prove yeah. that the people who brought the world upside down have arrived. और वो ये साबित कर देगा कि ऐसे लोग आ चुके हैं जो इस दुनिया को तहस महस कर देंगे। Oh, this testimony was told about the disciples of Jesus. और ये गवाही जो है यीशु मसीह के चेलों के बारे में बोली गई थी। Oh, see, the people who have brought the world upside down are also here. और आप देखें कि इस दुनिया को तहस महस करने वाले लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं। Asamara baba 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 shanta rabasiha. That anointing is flowing in this place. और वो अभिषेक आज यहाँ पे बह रहा है। Oh, Ramdasika Rabarakama babasiha. The powers of darkness are falling on their face in your family, in this city, in your personal life, says the Lord. परमेश्वर कह रहे हैं अंधकार की ताकतें आपके जीवन में, आपके परिवारों में और इस स्थान में दूर भाग रहे, झुक रहे हैं। इस प्रकार परमेश्वर कहता है। Every sickness, we command you to leave this life in the name of Jesus. हर उस बीमारी को यीशु मसीह के नाम पे हम आदेश देते हैं कि इन जीवनों से तो दूर हो जाओ। Every debt that was created by Satan, we command you to take away your dirty hand in the name of Jesus. हर एक कर्जा जो शत्रु ने बनाए हैं, तुझे हम आदेश देते हैं, तेरे गंदे हाथों को इस परिवार से तो दूर लेकर जाओ। Every inferiority complex, we command you to leave this place in the name of Jesus. और हर एक मनोभावना की मैं दूसरों से कम हूँ, उन सब मनोभावनाओं को यीशु मसीह के नाम पे उसको हम रद्द करते हैं। They are called for greatness. और इनको महान कार्यों के लिए बुलाया गया They है। are the beloved of God. ये परमेश्वर के प्रिय हैं। You cannot touch them. तुम इनको नहीं छू सकते। You cannot even look at them. और तुम इनके तरफ आँख भी नहीं उठा के देख If you सकते। look at them, अगर तुम इनको देखोगे, you will be burned down. तो तुम जल जाओगे। Oh, Zakara Baba Baba Siha. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद। Thank you, Holy Spirit. पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद। Father God, we thank you for this time. पिता परमेश्वर इस समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। Daddy, we thank you that you spoke to each one of us. पिता आपका धन्यवाद कि आपने हम सबसे बातचीत करी। Daddy, especially we bless this church in the name of the Father, Son and the Holy Spirit. पिता इस कलीसिया को पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पे हम आशीष करते हैं। They will not be limited to one place. पिता वो एक ही जगह में सीमित नहीं रहेंगे। Oh, they will not be limited to one session. पिता वो एक सेशन में लिमिट नहीं रहेंगे, Oh, सीमित yes, नहीं रहेंगे। yes, Yes, Lord. their time to expand Yes. has arrived. और उनका विकसित होने का वो समय वो आ चुका है। Oh, Yes, their Lord. time to prosper has arrived. समृद्धि लाने का आने का उसका उस समय इनका आ चुका है। And to cause them to expand and prosper, the river of God has started flowing in this place. और इनकी समृद्धि के लिए, इनके विकसित होने के लिए परमेश्वर की जो नदी है वो इस जगह पे बहाव हो रहा है उसका। Daddy, we declare by faith पिता विश्वास के साथ हम घोषणा करते हैं। from next week itself, पिता अगले ही हफ्ते से let them see a great group of people stepping into this house. पिता एक बड़े झुंड को इस कलीसिया में प्रवेश करते हुए ये लोग देख पाए। Daddy, we Amen. declare freedom of Christ upon this city. पिता इस शहर के ऊपर मसीह की उस अधिकार को, मसीह की उस आजादी को हम घोषणा We करते हैं। declare the dominion of Amen. God over this place in the name of Jesus. पिता यीशु मसीह के नाम पे मसीह की उस प्रभुता को हम घोषणा करते हैं। Every other powers will have to bow down. और हर एक सामर्थ को इसके सामने झुकना ही होगा। And through GPRC, they will have to confess that Yes. Jesus alone is the Lord. और जीपीआरसी के द्वारा उनको ये कबूलना ही होगा कि सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है। Daddy, we are grateful for the life of the father and mother of this house. पिता इस परिवार के माता और पिता के जीवन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। Daddy, bless them more. पिता आप उनको आशीषित रखें। Let all of your children
children here be blessed, Father. पिता ये जो भी बच्चे आपके सम्मुख में बैठे उन सबको आप आशीषित करें। Oh, let them know that they are not ordinary, but they are extraordinary. पिता वो ये जान पाए कि वो सिर्फ साधारण व्यक्ति नहीं लेकिन वो बिल्कुल अति जो है असाधारण व्यक्ति है। Oh, they are not called to be destroyed in a situation, but they are called to destroy that situation. और उनको जो है परिस्थिति में नाश होने के लिए नहीं लेकिन परिस्थिति को नाश करने के लिए बुलाया गया The है। plan of God over their life can destroy every trick of the enemy. और परमेश्वर की योजना जो उनके जीवन के ऊपर है वो ही काफी है कि शत्रु की हर उन तंत्रों को वो तोड़ सके। Hallelujah. Hallelujah. Daddy, I bless them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. पिता उनको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पे हम आशीषित करते हैं। Daddy, we thank you for your sweet presence. पिता आपकी सुंदर उपस्थिति के लिए आपको धन्यवाद देते We हैं। love you, Lord. पिता आपसे प्रेम करते हैं। We love पिता। you, Jesus. यीशु मसीह आपसे प्रेम We रखते हैं। need you more than ever before. पिता हमें आपकी बहुत अधिक जरूरत है पिता। We thank you for this wonderful time. पिता इस सुंदर समय के लिए आपको धन्यवाद In देते हैं। Jesus Christ's name we pray. यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. If the Lord spoke to you, celebrate Him by clapping your hands, by giving Him praise, by shouting His name, Jesus. अगर आपने विश्वास किया कि परमेश्वर ने आपसे बात करी तो उसका उत्सव मनाएं और जोर जोर से उनके नाम को आप पुकारें। Hallelujah. थैंक यू जीसस। थैंक यू। It was such a pleasure to come and minister in midst of you. बहुत ही सौभाग्य की बात थी कि आपके बीच में हम आए और सेवकाई कर सके। I want to thank Pastor Lijan and Pastor Ann for this opportunity. पास्टर लिजन और पास्टर आन का धन्यवाद करना चाहते हैं इस अवसर के लिए। And may the Lord bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीषित रखे। Hallelujah. हालेलुया। Praise God. God bless you.